अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपना थ्योरम 12.1.2 करना है। चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम 2 करना है, जो कि स्टूडेंट कन्वर्स है थ्योरम नंबर 1 का। कन्वर्स कहते हैं स्टूडेंट अक्स को। जब भी आप अपना शीशे में अक्स देखते हैं, आपका दाईं फेस बाईं तरफ और बाईं वाली साइड दाईं तरफ नज़र आती है। मतलब किसी का तिल दाईं तरफ होगा, आपको बाईं नज़र आएगा, बाईं तरफ होगा, दाईं तरफ नज़र आएगा, क्योंकि आप अक्स देख रहे हैं। इसी तरह इस थ्योरम 2 में आज हमने क्या करना है, जो आपको थ्योरम नंबर 1 में चीज़ गिवन में नज़र आई थी ना, वो आज 2 प्रूव में नज़र आएगी, और जो थ्योरम नंबर 1 के 2 प्रूव में नज़र आई थी, वो आज आपको गिवन नज़र आएगी। इस तरह ये उसका अक्स है, उन्हीं की चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी। तो स्टूडेंट इसको हम सोल्व कर लेते हैं। उससे पहले आपने एक छोटी सी बात माइंड पे रखनी है। स्टूडेंट फर्ज करें आपके पास ये एक 180 का एंगल पड़ा हुआ है, और आपको कोई कह देता है एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं। आपको पता है हाफ सर्कल 180 का है, तो अगर ये दो हाफ सर्कल 180 का है और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर भी हैं, तो 1 के हिस्से में भी 90 जाएगा, 2 के हिस्से में भी 90 जाएगा। तो 180 का एंगल एंगल 1 और 2 को 90 90 देगा। इस तरह ये एंगल हमें शो करता है कि ये राइट बाई सेक्टर है। राइट बाई सेक्टर वो होता है जब हमारे पास 90 का एंगल हो, इधर भी 90 इधर भी 90, तो ये हमारे पास राइट बाई सेक्टर है। इस बात को माइंड पे रखना है। और स्टूडेंट हम अपना थ्योरम 2 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 2 है एनी पॉइंट, कोई भी एक नुक्ता इक्वी डिस्टेंट बराबर फासले पर है फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। कोई भी एक नुक्ता लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पर है। मैं शक्ल से बनाता हूं ताकि आपको पता भी चले। कोई भी एक नुक्ता, ये ले मैं नुक्ता पी ले लेता हूं। स्टूडेंट वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पर है। लाइन सेगमेंट है ए बी। ये नुक्ता इस लाइन सेगमेंट के और इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से स्टूडेंट बराबर फासले पर है। मतलब P से लेके A का फासला, P से लेके B का फासला कहता है ये बराबर है, सेम है, इक्वी डिस्टेंट है। इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ इट, कहता है क्या ये जो P नुक्ता है ये राइट बाय सेक्टर के ऊपर पड़ा होगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक काम करना है जिसकी हमें थ्योरम में ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं, पॉइंट P को C के साथ मिला देते हैं, जो कि AB का मिड पॉइंट है। यहाँ पे स्टूडेंट एक काम करें, इस पॉइंट P को इस लाइन के साथ जाके मिलाएं और उसको C का नाम लिखें। हमने क्या किया, ज्वाइन पॉइंट P विद C, पॉइंट P को C के साथ मिलाया एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि ए बी का मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट पे क्यों मिलाया, ताकि ये दोनों तरफ का फासला बराबर हो जाए। मिड का मतलब दोनों तरफ बराबर फासला होता है, ए से सी का और बी से सी का फासला बराबर है। ये है हमारी डायाग्राम। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले गिवन सोल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट और डायाग्राम का एक नंबर है और एक नंबर गिवन का है। थ्योरम में जो चीज़ आपको बताई होगी स्टूडेंट, वो गिवन में आएगी, जो पूछी होगी टू प्रूव में। चलो पढ़ते हैं क्या बताया। उससे कहा एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई भी एक नुक्ता जो कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पर है। स्टूडेंट ये हमें बता रहा है, इसलिए ये गिवन पे जाएगा। तो उसने कहा एनी पॉइंट हम लिखेंगे P इज एनी पॉइंट। P जो है कोई भी एक नुक्ता है, सच डैट, और इस तरह से है कि P से A का फासला स्टूडेंट और P से B का फासला ये बराबर है। क्यों, उसने खुद ही तो कहा इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से एंड पॉइंट से बराबर फासले पर है। P A और P B बराबर है। और इसमें लाइन सेगमेंट का वर्ड बोला तो स्टूडेंट हम उसको लिख के बताएंगे कि ए बी जो है अपने पास, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये एक अपने पास लाइन सेगमेंट है। लो जी स्टूडेंट, थ्योरम में बस इतना बताया, जो कुछ उसने बताया मैंने लिख दिया। एक नंबर हमें और मिल गया, 2 नंबर का थ्योरम हो गया। आगे हेडिंग है स्टूडेंट टू प्रूव की, ये भी 1 नंबर का होता है। टू प्रूव में उसने क्या पूछा, इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ इट, क्या ये राइट बाय सेक्टर के ऊपर होगा। किसकी बात कर रहा है, नुक्ते की। नुक्ते का नाम क्या है, P। तो आपने बताना है P इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी। तो आज का प्रूव है, क्या ये जो नुक्ता P है इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी। क्या ये जो नुक्ता है स्टूडेंट, क्या ये ए बी के राइट बाय सेक्टर के ऊपर है। ये आज का अपना प्रूफ है। उसने कहा इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ इट, हमने कह दिया
P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ये आज का प्रूफ है। इसका मतलब आज हमें ये प्रूव करना है ये जो P वाला नुक्ता है, ये जो लाइन जा रही है, ये राइट बाइसेक्टर की है कि नहीं है। हमने तो बस एक लाइन ज्वाइन की P को C के साथ, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये लाइन बाइसेक्टर की है कि नहीं। यही आज का प्रूफ है, इसको प्रूव करना है राइट बाइसेक्टर। 2 प्रूफ छोटा सा था, इसका नंबर भी मिल गया, 3 नंबर हो गए स्टूडेंट। अगली हेडिंग है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन भी स्टूडेंट 1 नंबर का होता है। जो काम हमने खुद से किया, क्या किया था, पॉइंट P को C के साथ मिलाया, और कहाँ पे मिलाया, AB के मिड पॉइंट पर। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं ज्वाइन पॉइंट P विद C। कहाँ पे स्टूडेंट, C के साथ मिलाया। वो C कहाँ पे पड़ा है, एट द मिड पॉइंट ऑफ AB, और वो स्टूडेंट AB का मिड पॉइंट था। लो जी स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन भी अपना हो गया। यहाँ तक मैंने आपको 4 नंबर का थ्योरम करवा दिया। 4 नंबर के बाद स्टूडेंट आखिरी हेडिंग होती है अपनी प्रूफ की। ये जो प्रूफ है ना, ये खाली 4 नंबर का होता है। प्रूफ में स्टूडेंट 2 चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट होती है और एक स्टूडेंट रीज़न होती है। तो ये इसको अब हमने सॉल्व करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट इसका। स्टेटमेंट वो होती है जो आपने कोई भी बात दोनों चीज़ों में देखनी है और जज को बतानी है। मतलब अभी हम 2 चीज़ों का फैसला करेंगे, ट्राइंगल PCA का, या मैं लिख लेता हूँ ट्राइंगल PCA। इसका कंपैरिजन करने लगे ट्राइंगल PCB के साथ, दूसरी ट्राइंगल उसका नाम है PCB। इन दोनों चीज़ों में जो भी आपको दोनों ट्राइंगल में साइड या एंगल सेम नज़र आएंगे वो इधर लिखने हैं, और उसकी वजह भी बतानी है ये दोनों आपस में क्यों बराबर है। जैसे कि मैं बताता हूँ, PA और PB साइड जो है स्टूडेंट, ये दोनों में इक्वल है। कैसे पता चला, गिवन में पढ़ा। आपको पता है गिवन में जो भी चीज़ बताई गई होती है वो बिल्कुल थ्योरम की एग्जैक्ट होती है। तो PA और PB का फासला बराबर है। कैसे पता चला, गिवन में पता चला था, इसलिए हम लिख देंगे हमें गिवन से पता चला PA और PB बराबर। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे एक लाइन आपको PC नज़र आ रही है, इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, उस ट्राइंगल का भी हिस्सा है। PC जो है स्टूडेंट, ये दोनों ट्राइंगल का हिस्सा है। तो इसका मतलब PC जो है वो कॉमन है। और आपको पता है एक चीज़ जो दोनों में पड़ी होगी तो ये कैसे हो सकता है, इधर वाले में बड़ी होगी उधर वाले में छोटी। इसका मतलब PC दोनों में एक जैसा पड़ा है, कॉमन है, तो कॉमन चीज़ दोनों में बराबर होगी। इसकी हेडिंग देंगे स्टूडेंट कॉमन की। 2 चीज़ें निकाली, एक चीज़ और इसकी पकड़ते हैं, AC और BC आपस में बराबर है। कोई भी आपसे पूछे कि ये AC और BC क्यों बराबर है, इसकी रीज़न दो। तो स्टूडेंट हमने तो पढ़ा था पॉइंट P को हमने C के साथ मिड पॉइंट पे मिलाया, और आपको पता है जो चीज़ मिड पॉइंट पे होती है वो बिल्कुल सेंटर पे होती है और उसके दोनों तरफ का फासला बराबर होता है। इसलिए AC और BC का फासला बराबर है मिड पॉइंट की वजह से। और मिड पॉइंट आपने कौन सी हेडिंग में पढ़ा, कंस्ट्रक्शन में, तो इसके आगे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट PA गिवन में पढ़ा था, उसकी हेडिंग दी गिवन। मिड पॉइंट जो है कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था तो उसकी रीज़न दी कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो कंस्ट्रक्शन में बताया गया, मिड पॉइंट का रेफरेंस दिया गया, और मिड पॉइंट से दोनों तरफ का फासला बराबर होता है। स्टूडेंट ये जो मैंने पहले प्रूव की, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, तीनों साइडें ट्राइंगल की बराबर है। तो मुझे एक बात बताएं, जब 2 ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर होंगी तो वो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्राइंगल PCA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PCB। वो पूछेगा क्यों, इसकी रीज़न क्या दोगे, SSS पोस्टुलेट की वजह से। ये कुछ पोस्टुलेट थे जो कि हमने थ्योरम स्टार्ट होने से पहले पढ़े थे, और आपने चैप्टर नंबर 10 से 16 तक भी पढ़े होंगे। अब स्टूडेंट जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है ना, तो उनकी सारी एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होती है, उनकी सारी साइडें तो बराबर थी। A और B आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये P और ये P आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल C के साथ भी 2 एंगल अटैच हैं, ये भी बराबर है। ये देखें स्टूडेंट, एंगल C पे ही एंगल 1 पड़ा है और इधर एंगल 2 पड़ा है, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बस हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन राइट बाइसेक्टर की है कि नहीं है। कहीं हम ये प्रूव कर देना एंगल 1 और एंगल 2 90-90 के पड़े हैं, फिर समझो ये लाइन राइट बाइसेक्टर की। अभी हमें कंफर्म नहीं है ये एंगल 1 और एंगल 2 90-90 के। चलें इसके लिए थोड़ा सा काम करते हैं। ये तो सबको पता है एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं। क्यों? जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी तो बराबर होते हैं।
तो आप लिख दें एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। अगर आपसे पूछे क्यों, तो आपने कहना है कोरस्पोंडिंग एंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा बराबर ही होते हैं। स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 का नाम दो। अगर आप चाहते हो एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करना, आप देखो एंगल 1 में एंगल 2 को प्लस करोगे तो स्टूडेंट ये किसको शो कर रहा है, आप नोटिस करें ये हाफ सर्कल को शो कर रहा है। ये देखें एंगल 1 और एंगल 2, हाफ सर्कल 180 का होता है। इसका मतलब अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को जमा करके देखेंगे तो 180 डिग्री शो होगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। और आपने तो पढ़ा जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और जब दो एंगल का सम 180 हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो जब भी दो एंगल को प्लस करके देखेंगे 180 अगर आपको मिल गया तो स्टूडेंट उसका नाम होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताएं, किसी के वालिद ने उसको 180 रुपये दिए दो भाइयों को और कहा तुम दोनों ने बराबर पैसे रखने हैं इसमें से, तो 180 में से एंगल 1 वाले भाई को भी 90 रुपये जाएंगे और एंगल 2 वाले भाई को भी 90 रुपये जाएंगे, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के वालिद ने इनको 180 रुपये दिए। एंगल 1 को भी 90 रुपये मिलेंगे 180 में से, एंगल 2 को भी 90 मिलेंगे। तो मुझे बताएं जब एंगल 1 भी 90 का हो गया, एंगल 2 भी 90 का हो गया, तो 90 वाली लाइन किसकी होती है, राइट बाइसेक्टर की। यही आज का हमारा प्रूफ था। यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 जो है इन दोनों का एंगल 90 डिग्री है। कोई आपसे पूछे कैसे पता चला, आपने कहना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का मुआवजा करने से। क्यों? क्योंकि हमारे सिक्स सेंस ने कहा जब दोनों एंगल 180 के हैं और दोनों एंगल है भी इक्वल, तो इक्वल के लिए हाथ से 180 का आधा हिस्सा 1 को जाएगा और 180 का आधा हिस्सा 2 को जाएगा, वो 90-90 जाता है। और जब दोनों एंगल 90-90 के होंगे तो स्टूडेंट वो राइट बाई सेक्टर के एंगल ही होंगे ना, 90 का एंगल राइट बाई सेक्टर का होता है। यहाँ पे आके आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, क्योंकि स्टूडेंट आप प्रूव्ड कर चुके हैं। क्या प्रूव्ड कर चुके हैं कि ये लाइन जो जा रही है ये राइट बाई सेक्टर की है और पी नुक्ता भी इसके ऊपर पड़ा है। तो अब आप यहाँ पे शोखे बन के लिख सकते हैं P इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखने लगे हैं P इज ऑन द राइट बाई सेक्टर। स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे P इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। इसकी भी रीज़न वो आपसे पूछेगा। तो आपने इन तीनों इक्वेशन का कंपैरिजन पढ़ा। यहाँ पे लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशनों को जब आपने जज किया ना तो आपको ये लगा कि हाँ यार अगर ये दोनों 180 के तो आधा आधा 90 का है, तो इसका मतलब 90 तो बाइसेक्टर होता है। तो आप एंड पे जाके लिखेंगे P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। स्टूडेंट अगर आपको ये थ्योरम समझ आया है तो इसको दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और थ्योरम को रट्टा नहीं लगाना स्टूडेंट, क्योंकि थ्योरम एक रट्टा नहीं एक कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ सबको थ्योरम बहुत आसानी से आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।